उठाने से बोलो ना, किसने पहन रखा है? हमने 240 बोला, 99 बोला, समाज शिक्षा प्रणाली पे नहीं बोल रहे। मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले सत्ता में चाहे कांग्रेस आती चाहे भाजपा आती, मैंने कहा कि जनतंत्र और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर उसमें ना निकले तो हम यहीं पर अपने को उतार देंगे। वो विपक्ष जो कह रहे हैं ना, विपक्ष मजबूत, वो विपक्ष जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था। सोनिया गांधी कहती थी अरविंद केजरीवाल चोर, अरविंद केजरीवाल कहता था सोनिया गांधी चोर, लालू कहता था अखिलेश चोर, अखिलेश कहता था बिहार चोर। सुनो, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज वो गले मिल रहे हैं। और आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। विपक्ष मजबूत होगा, चाहे सरकार गवर्नमेंट आपकी भाजपा की बने या कांग्रेस की, मुझे लेना देना नहीं है। मैं जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष आज मजबूत है। अरे भाई नेताजी सुन लो यार, जनता के अरे जनता की बात कर रहे हैं भाई नेताजी, घबरा कह रहे हो? अरे 10 साल की सत्ता करने के बाद खटाखट फॉर्म भरवाने के बाद, लोकतंत्र का डर दिखाने के बाद, ये चश्मा पहनने के बाद, संविधान को खतरे में बताने के बाद, और भैया उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचारी परिवारों से गठबंधन करने के बाद मात्र भैया 99 सीट कांग्रेस की, 37 सीट सपा की। इसके बाद आपको बता दे, एक अकेला फिर भी नेताजी सब पर भारी है। नेताजी 240 अकेला, नेताजी बोलने नहीं देंगे। इनके दिल में घबराहट है, ये सह नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 साल पुरानी पार्टी 100 नहीं कर पाई, 100 पार नहीं कर पाई, और 240 वाले को चैलेंज कर रहे हैं। नेताजी आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे, पक्का पढ़ते होंगे, और अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसका एक लक्ष्य होगा, अगर डफर होगा तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा। 15,000 मानदेय लेने वाले अध्यापक कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चों को थ्रू आउट इंग्लिश पढ़ाता है। बोलने का मौका देंगे भैया, हम बोल रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो आप बोल लीजिए। और गवर्नमेंट स्कूल का 50,000 रुपये मानदेय लेने वाला अध्यापक हमारे बच्चों को आज भी ऐसे ऊपर ही नहीं जाने दे रहा है। तो सरकार अगर बेहतर है, बेहतर विचारों की है, तो जैसा कि हमने इस चुनाव से पहले भी कहा था, इसी स्थल पर हमने कहा था कि 400 पार के सपना देखना भूल जाएं। विपक्ष मजबूत होगा, चाहे सरकार गवर्नमेंट आपकी भाजपा की बने या कांग्रेस की, मुझे लेना देना नहीं है। मैं जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष आज मजबूत है। मैं इस बात में, अब बात आती है कि देश के सरकार जो चल रही है अधीनस्थ, उनकी शिक्षा प्रणाली पे मैं ये चाहता हूँ, या इस देश की जनता ये चाहती है, अमूमन 70% जनता ये चाहती है, 30% की कहीं बात नहीं करेंगे, काहे कि वो क्राइटेरिया दूसरा है। हम 70% जो बहुमत रखता है उसकी बात करेंगे। समान शिक्षा प्रणाली पे काहे कोई बात नहीं करता? क्यों नहीं? एक मिनट पूरी कंप्लीट कर लेना भैया, समझेंगे तब ना जानेंगे। हम जो एक बात बोले, आज IT सेक्टर 2013 के अंदर ना IT सेक्टर हमारा 14वें नंबर पे था। आज IT सेक्टर पहले से फिर दूसरे पे आ गया, कोई बात नहीं। आज IT सेक्टर दूसरे नंबर पे। IT पता ही नहीं क्या है? आप पूछिए सर, IT क्या है? देखिए, IT जो बोल रहे हैं हम नहीं जान रहे, अब आप सुन लीजिए। दूसरे नंबर पे 2013 के अंदर सर 14वें नंबर पे थे, आज IT दूसरे नंबर पे है। पूछे IT क्या है? नहीं, हम बोल रहे हैं हमको IT की जानकारी नहीं है। अब हम जो बात कह रहे हैं, हम अपनी स्वच्छ भारत, मतलब एक आम आदमी की बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अब ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ IT क्या है, तो मैं किस बात पे कह रहा हूँ, इस बात को बोलने की जरूरत है। एक शिक्षा प्रणाली विशेष की जो मैं बात कर रहा था, कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की तुलना कर रहा था, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ करता हूँ। 50,000 मानदेय लेने वाला हमारे बच्चों को ही पढ़ा रहा है, उसी का प्रमाण एक मैं हूँ। चूँकि मैं सीखा यही हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं। भैया ने तो बड़े स्किल से कह दिया, भैया कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े होंगे तो IT के बारे में जानकारी, पर मुझे नहीं है। और ये जानकारी प्रत्येक नागरिक को हो, उस बात के लिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको समान काहे नहीं कर रही गवर्नमेंट। मैं कांग्रेस के लिए भी यही बोला था, आज भाजपा के लिए भी यही बोल रहा हूँ। आप अगर वाकई में जनहित के लिए सरकार बनाए हैं, तो जनहित के विशेष में जनता का मूल जड़, हर एक समस्या का निदान शिक्षा से होता है। तो शिक्षा को समान पाठ्यक्रम कर दीजिए, समान पाठ्यक्रम कर दीजिए। आप समान पाठ्यक्रम कर देंगे तो रिक्शा चालक का बच्चा भी IAS PCS तमाम वो
कंपटीशन की वो तैयारियां, वो पुस्तकें वो खरीद पाएगा, सर, सक्षम एक होगा। बात बताइए, उनको बिहार पढ़ने सबसे गरीब देश है, बिहार सबसे गरीब स्टेट है। देखिए, हमारे नेताजी को मैं थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारे नेताजी बोल रहे विपक्ष बड़ा मजबूत है। अरे नेताजी सामने आइए, बताइए। 2004 में कांग्रेस की सीट आई थी 145 आप और सुन सुन लो, नहीं पाए। सुन लो, सुन नहीं नहीं पाए। नहीं सुनोगे नहीं, हम सुनोगे बोले, नहीं, अरे सुनोगे कांग्रेस नहीं। से नेताजी, सवाल उठाए, नेताजी, आप भाजपा से अरे सवाल भाई उठाए। नेताजी सुन लो यार, सवाल जनता के लिए अरे उठाइए जनता ना। की बात कर रहे हैं भाई नेताजी, करिए। घबरा कह रहे हो, अरे हम नहीं घबरा कह रहे हो। अरे नहीं घबरा रहे हैं। 10 साल की सत्ता तुम करने के नवंबर बाद, हम जान रहे हैं 10 साल की पक्के वाले सत्ता हो। करने के बाद, खटाखट 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 फॉर्म भरवाने के बाद, लोकतंत्र का डर दिखाने के बाद, ये चश्मा पहनने के बाद, संविधान को खतरे में बताने के बाद, और भैया उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचारी परिवारों से गठबंधन करने के बाद मात्र भैया 99 सीट कांग्रेस की, 37 सीट सपा की। इसके बाद आपको बता दे, एक अकेला फिर भी नेताजी सब पर भारी है। 38 नेताजी दलों को मिलाकर अकेला 240 अकेला। एक मिनट, कांग्रेस की कितनी सीट है ये बताइए? 100 साल पुरानी पार्टी। देखो नेताजी बोलने नहीं देंगे, इनके दिल में घबराहट है, ये सह नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 साल पुरानी पार्टी 100 नहीं कर पाई, 100 पार नहीं कर पाई, और 240 वाले को चैलेंज कर रहे हैं। अरे भैया नेताजी, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी नेताजी कह रहे हैं 400 पार नहीं कर पाई। नेताजी आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे, पक्का पढ़ते होंगे, और अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसका एक लक्ष्य होगा, अगर डफर होगा तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा। डफर होगा तो सोचेगा मैं कंपार्टमेंट में ये करने का काम नहीं बनता। देखा, यही है वो मुद्दा उठाने से फोकस कीजिए। बोलो ना, चश्मा किसने पहन रखा है? हमने 240 बोला, 99 वाले ना बोल पाए। आओ शिक्षा पे बोलो, समान शिक्षा प्रणाली पे काहे नहीं बोल रहे? कितने मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले कितने ये बोला, शिक्षा पे बात, शिक्षा पे बात, मेडिकल कॉलेज शिक्षा पे बात, नेताजी शिक्षा पे बात करो। का मजबूत होना अरे घबरा जाएंगे, शिक्षा पे बात कीजिए, शिक्षा पे मेडिकल। अब सुन लो, बाइक ना पकड़ो। एक मिनट, मैं अपनी अंतिम बात को विपक्ष कह रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी नहीं, सुनो, वो विपक्ष, एक मिनट, वो विपक्ष जो ये कह रहे हैं ना विपक्ष मजबूत, वो विपक्ष जो किसी की नमस्ते नहीं लेता था। सोनिया गांधी कहती थी अरविंद केजरीवाल चोर, अरविंद केजरीवाल कहता था सोनिया गांधी चोर, लालू कहता था अखिलेश चोर, अखिलेश कहता था बिहार चोर। सुनो, जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज वो गले मिल रहे हैं, और आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। बात तो सुन लो महाराज, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कह रहा। अरे एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, अरे बेटा बहुत देर से बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा था, आपकी वीडियो में रिकॉर्डिंग होगी, मैंने ये कहा कि सत्ता में चाहे कांग्रेस आती चाहे भाजपा आती, मैंने कहा कि जनतंत्र और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर उसमें ना निकले तो हम यहीं पर अपने को उतार देंगे। एक बात बताओ ना भैया निकलेंगे। विपक्ष को मजबूत करने के लिए हम लालू यादव को ले आते हैं मजबूत करके। नहीं, विपक्ष में तो वही बैठे हैं ना, तो विपक्ष आखिर भाजपा का विपक्ष कौन है? भाजपा भी अगर सच में होती तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी था। हम विपक्ष की मजबूती के लिए हम सरकार के विपक्ष में किसको बैठाएं? आप चाहे जिसे बैठाएं, हम कहा विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। देखिए नेताजी ने बात सही कही, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, मानते हैं विपक्ष का, लेकिन अब इन्होंने शिक्षा की बात करी। नेताजी से पूछिए कि भैया नेताजी एम्स कितने दे, मेडिकल कॉलेजेस कितने दे, IIT के। बात अभी चचा ने कही है, और दम है तो चलाना, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आप भी दलाल और मीडिया भी दलाल। चचा कह रहा है मुद्दों पे बात नहीं। पढ़ा तो जा तो बता
तो एक बार कौन करिए ना, हम क्या कह रहे हैं करेंगे तो की बात होगी, और जब इनकी बात नहीं होगी तो मुद्दों की बात नहीं होगी। जनता की बात करिए। तो कौन सी बात- नेताओं सरकारी स्कूल में जाकर देखो